गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड। यू कैन सी हियर द नेम ऑफ द चैप्टर इज द थीफ स्टोरी। थीफ, चोर की कहानी। एक बहुत ही सुंदर कहानी है ये। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। अ यंग द थीफ स्टोरी चैप्टर नंबर सेकंड। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। अनिल ट्रस्ट हिम, इस पर ट्रस्ट करता है कंप्लीटली एंड employs him and does the white tree betray his trust। तो एक यंग लड़के की कहानी है जो फ्रेंड बना लेता है अनिल को। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपके दो मेन करेक्टर हैं। एक का नाम है अनिल, यू कैन सी हियर, एंड सेकंड इज द ऑथर, जो राइटर है इसी चैप्टर का, ठीक है ना, जिसका नाम जो थीफ जो है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक अनिल, सेकंड कौन है, जो थीफ जो है। ये दो मेन कैरेक्टर हैं। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड देम, ठीक है। सारी स्टोरी इन्हीं के सराउंडिंग में घूमती है। आज स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। रीड एंड फाइंड आउट। हम ये चीज, तीन क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दैट हुज आई इन दिस चैप्टर, इन द स्टोरी। आई कौन है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, second question. And third one is, why does he get from what does he get from Anil in return for his work? Clear? So first, the answer to the first question is here. Who's I? What does I referred in the story? Who's I referred to? I was still a thief. मैं अभी भी चोर था। आपको मतलब मैं जो कहानी शुरू करूंगा मैं आपको बताऊंगा। तो हुज आई? आई एम रजनीश कुमार। यहाँ पर आई कौन है, राइटर ऑफ द स्टोरी। थीफ जो यहाँ पर बना हुआ है, तो ये जो राइटर है वही थीफ था कभी, तो वो अपनी स्टोरी को खुद सुना रहे हैं कि आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब अनिल से मिला था तब मैं चोर था। एंड दो ओनली 15। कितनी उम्र, कितनी है थीफ की उम्र, कितनी है, इनको समझना है। क्योंकि जब आप करेक्टर स्केच करेंगे थीफ का, चाहे वो अनिल का करेंगे, तो यही जो पॉइंट्स आपके पास आपको ये आपको वहाँ पर लिखने पड़ते हैं, ठीक है। You can see here the age of the thief is 15 years and the जो अनिल है सेकंड जो है, a tall lean fellow, स्वस्थ और एक लंबा सा लड़का जो था, हृष्ट पुष्ट लड़का जो था, उसकी उम्र कितनी है 25। तो मतलब थीफ की उम्र कितनी होगी, एज कितनी होगी 15, एंड अनिल की उम्र कितनी होगी 25। ये दो बात आप ध्यान में रखेंगे। कैरेक्टर स्केच में भी इनका यूज होता है, ठीक है। So first of all, I just read for you. I was still a thief when I met Neil, and though only 15, I was an experienced and a fairly successful hand. अब हम यहाँ पर सेकंड और डिस्कस करेंगे, फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। यहाँ दो पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे। तो सक्सेसफुल हैंड मीन्स किसी काम में अपनी बहुत मास्टरी होना, बहुत क्लेवर होना, किसी काम को बहुत क्लेवरली करना, या उस काम पर मास्टरी होना, ठीक है। सो दोनों का मीनिंग हमारे पास आ गया है। रेफर आई कौन है यहाँ पर, राइटर है। अनसक्सेसफुल हैंड मीन्स मास्टरी ओवर अ वर्क, स्पेसिफिक वर्क, दैट इज सक्सेसफुल हैंड। सो अब इनकी पहचान आपस में कैसे होती है, किस तरह से ये थीफ और अनिल आपस में मिलते हैं। तो ये स्टोरी जो, अनिल वॉज watching a wrestling match, and when I approached him, he was about 25, a tall, lean fellow. ही लुक टू इजी गोइंग। इजी गोइंग होता है कि मतलब जो आसानी से जो बातों में आ जाए, ऐसा भी थीफ को लग रहा था। काइंड, देखिए सारी करेक्टर्स कैसे में आएंगी, सारी बातें ये अनिल की। ही वॉज इजी गोइंग, ही लुकड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल, इनफ फॉर माई पर्पज। ये लिखना है आपने, इनफ माई पर्पज, ये खुद के लिए बताया। बोले कि ही वॉज सिंपल, ही वॉज इजी गोइंग, ही वॉज काइंड, कौन, अनिल जो था। ये सारे पॉइंट्स में लिखेंगे। सो यहाँ पर लड़का बोल रहा है कि मेरे पर्पस के लिए बहुत इजी गोइंग था, ठीक है। आई हैडंट मच लक फॉर
of later, though I might be able to get into young man's confidence. ठीक है, नेक्स्ट वन, इसका जो मेन पॉइंट्स करेंगे। तो स्टार्टिंग कैसा हुआ अब इनका, यू लुक अ बिट ऑफ रेस्लर योर सेल्फ। यहाँ से इसका फर्स्ट सेंटेंस जो, द थीफ सेड टू, आई सेड अ लिटिल फ्रेटली हेल्प मी मेकिंग फ्रेंड्स। बेटा जब भी आप इसकी स्टडी इसको पढ़ें, आप अपने साथ में अपनी बुक को जोड़ रखें। आप यहाँ से भी इसको ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, मतलब क्या आप रेसलिंग में आपको बहुत इंटरेस्ट है, तो उसका रिप्लाई आता है तो आप भी हैं, तो ही रिप्लाइड, which put me off for a moment because at that time I was rather thin। क्योंकि मैं इसका रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि उस वक्त मैं क्या, थोड़ा मैं पतला था, मतलब 15 साल का लड़का था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट, मतलब मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग में भी करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर नेम। हर सिंह ने उसको पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने बोल दिया हरी सिंह। आई लाइड, देखिए लाइड तो झूठ बोला, मेरा नाम हरी सिंह। क्यों बोला उसने, इसका आंसर आगे दिया हुआ। I took a new name every month that kept me ahead of the police and former employees। हर महीने मेरे एक नया नाम होता था, किस लिए, क्योंकि वो चोर है, पुलिस की पकड़ से बचने के लिए, और साथ में पिछले जो एम्प्लॉयर जो थे दूसरे लोगों से बचने के लिए भी, ताकि कोई उसको कहीं जहाँ जहाँ उसने नौकरी की हो ताकि उसे कोई पहचान ना ले। मीन्स तो ये आपका क्रेडिट्स का जो थीप का लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे आपकी ही ऑलवेज took a new name every month because that kept him ahead of the police and from his former employers। ये आपसे एम्प्लॉयर होता है जो उसे नौकरी पर रखते थे, ठीक है। सो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर। उसको वो इसके बारे में, मतलब रेसलिंग के बारे में बात पड़ते करने फिर से। अभी वो उनकी अप्रोच, मतलब अभी उनका जो आपस में फ्रेंड्स नहीं बने हुए हैं अभी वो स्टिल। हेलो अगेन ही सेड, आई गेव हिम द मोस्ट अपीलिंग स्माइल, बहुत ही स्माइल दी। आई वांट टू वर्क फॉर यू सेड। सीधे उसने आगे क्वेश्चन कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड, द चीफ सेड, बट आई कांट पे यू, दिस रिप्लाइड, अनिल रिप्लाइड हिम, अनिल ने उसे रिप्लाई किया, बट बच्चे ठीक है परंतु आई कांट पे फॉर यू। आई थॉट द I thought that over for a minute, perhaps I have misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" तो थोड़ा यहाँ पर थीफ को लग रहा है कि मैंने किसी आदमी को गलत जज कर लिया है। फिर मैंने क्वेश्चन किया कि क्या आप मुझे खिला सकते हो। सो व्हाट इज अनिल सेड, कैन यू कुक, क्या तुम खाना बनाते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर झूठ बोला। अनिल ने क्वेश्चन किया कि कैन यू कुक फॉर मी, यस आई कैन कुक, अगेन लाई, फिर झूठ बोला। लाई होता है झूठ बोलना। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम बना सकते हो तो फिर से तो मैं आपके लिए, तो फिर मैं आपको खिला सकता हूँ। लेकिन हुआ क्या, फिर उसने झूठ बोला था। तो जब उसने कुक करके देखी कैसे कुक बना वो, ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमा स्वीट शॉप एंड टोल्ड हिम दैट आई कुड स्लीप ऑन द balcony, what the meal I cooked at that night must have been terrible। देखिए कैसे कुकिंग किया, कुक आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट बी टेरिबल, बहुत खतरनाक, वो भयंकर खतरनाक वो खाना बना हुआ था। क्यों, बिकॉज अनिल गेव इट द स्ट्रीट डॉग्स, हमारा कुत्तों को खिला दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, मुझे बोला कि अभी यहाँ से चले जाओ जाओ आप। वॉट आई जस्ट हंग अराउंड, फिर भी मैं वहीं पर लटका रहा, वो है ना चापलूसी करने की आदत पड़ी थी। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, फिर मैं स्माइल कर रहा था। ही कुडंट हेल्प लाफिंग, परंतु वो हंस नहीं पाया, वो उससे ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, परंतु वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। फिर क्या हुआ, उसने मुझे पैटर किया। लेटर ही पैटेड ऑन मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड देन, ये जो इंपॉर्टेंट काम किया। ही वुड टीच मी टू कुक, उसने मुझे कहा कि चिंता मत करो, वो उसे
खाना पकाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टोट मी टू राइट माई नेम, उसे पढ़ना लिखना सिखाया। ये आपके सारी बातें करेक्ट स्केच में आएंगी। एंड सेड ही वुड सून टीच हिम टू राइट द होल सेंटेंसेस, ये काम किया। एंड टू ऐड नंबर्स, नंबर्स को जोड़ना सिखाएगा। इट मीन्स द इट वॉज इलिटरेट, द थीफ वॉज इलिटरेट। यहाँ से हमें ये भी पता लग रहा है ये सारी बात हमने करेक्ट स्केच में इनको इंक्लूड करना है। आई वॉज ग्रेटफुल, आई नो वॉन्स आई कुड write like an educated man, there would be no limit to do what I could achieve। बड़ी खुशी हुई जो था, और कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो बढ़ रहा था चोर का जो था। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट टाइम, सो आगे बोल रहा है कि इट वॉज वेरी क्वाइट प्लीजिंग वर्किंग फॉर अनिल, आई मेड टी इन द मॉर्निंग, ये काम करता था ये, ठीक है। मॉर्निंग में चाय बनानी, दैट टुक माई टाइम वाइंग द डे सप्लाइज यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट ₹1। ये जो था वो जब भी वो डेली कहीं बाजार में जाता तो उससे वो पैसे ठगता था, ₹1 डेली कमाता था वो। आई थिंक आई न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दैट वे व्हाट ही डिडंट सीम टू माइंड। परंतु अनिल ने उसकी कभी परवाह नहीं की कि हाँ उसका कोई हिसाब नहीं पूछा, जो दिया वो ठीक है, तो उस पर वो इतना कोई खास ध्यान नहीं दिया। अनिल मेड मनी फॉर बाय फीट एंड स्टार्स, देखिए अनिल की कमाई क्या थी, फिट एंड स्टार्स, कभी कभार, और कभी कभार वो पैसे कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट, एक हफ्ते के लिए पैसे उधार मांगता है, अगर नेक्स्ट वीक वो दे देता। ही kept worrying about the next his next check, what as soon as it arrived he would go out and celebrate। फिर वो नेक्स्ट चेक का वेट करता, उसको नेक्स्ट चेक कहीं से आने वाला है, जब वो आ जाता तब वो जाता और उसको एंजॉय करता वो। It seems he wrote for magazine, a queer way to make a living। लगता ऐसा लगता था शायद वो किसी मैगजीन के लिए लिखता था, थोड़ा सा इसका जो कमाने का तरीका बड़ा अजीब लगता था वो। You can see here, here's Anil is just teaching him, is trying to teach him to write, trying to teach him how to read the sentences। So what happened then? One evening he came home with a small bundle of notes। एक दिन शाम को बंडल ऑफ नोट्स लेके आ गया, saying that he had just sold a book to a publisher। At night I saw him tuck the money under the mattress। और ये पता लग गया कि शाम को उसने पैसे कहाँ रखे हुए, मैट्रेस होती है चादर के नीचे उनको रखा हुआ है। बस फिर क्या होगा, आपका चोर के मन की बात करती है, उसे चोरी का वो मन बना लेता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बोल रहा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे आप बच्चे भी याद रखेंगे। पहली बात यहाँ पर, ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, मैं सबसे ट्रस्टिंग पर्सन से मिल रहा था, ये चोर बोल रहा है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात वो क्या है, दैट्स व्हाई इट वाज डिफिकल्ट टू रोब हिम, उसे रोब होता लूटना, इसलिए उसे लूटना बहुत डिफिकल्ट था। इट इज इजी टू रोब ए ग्रीडी मैन, मतलब एक लालची आदमी को रोब करना, उसे लूटना बहुत आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो लूटने के लिए ही बना, उसको लूट सकते हैं। वॉट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, मतलब लापरवाह बंदे को, एक ईमानदार बंदे को, जो आदमी आपको बहुत ट्रस्ट करता है, उस आदमी को लूटना जो बहुत मुश्किल है। समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैड बीन रॉब्ड एंड टेक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। क्या उसे ये भी पता नहीं लगता कि उसे लूट लिया गया है, क्योंकि वो अपने काम को बहुत एंजॉय करता है। वेल इट्स टाइम आई डिड some real work, I told myself I am out of practice। If I don't take the money, he will only base it on the preference। After all, he doesn't even pay me। Clear? उसने बोला कि अगर ठीक है, अगर मैं उसके पैसे नहीं लूटूंगा तो क्या करेगा, वो बाहर जाएगा, फिर वो एक तो उसकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी, सेकेंड ही उसे वो अपने फ्रेंड्स पर खर्च कर देगा, ठीक है, और उसे वो कुछ पे भी नहीं करता। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर कि क्या अनिल उसे कुछ पे करता था, तो ही डजेंट पे एनीथिंग, सिर्फ उसे वो खाना खिलाता था। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, जो थर्ड क्वेश्चन कि उसने बदले में क्या मिलता था, तो इसका आंसर यहाँ पर मिलता है हमारे पास है। वो क्या आंसर क्या है, दैट इज ही डजेंट इवन पे मी, उसे कुछ भी नहीं पे करता था। ठीक है बेटे, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा।
और बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट पार्ट जो उसका आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करता हूँ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम। और आप इनका जो करेक्टर स्केच जो थीफ का और जो अनिल का करेक्टर स्केच में जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करिए, उनको लर्न करें, ठीक है। और ये क्वेश्चंस के मेन करेक्टर स्केच आपको मैंने पहले ही आपको सेंड कर दिए हैं, ठीक है बेटे। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।